हेलो स्टूडेंट, आज हमने मैथ 621 का टॉपिक नंबर 4 कवर करना है जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन पर मुश्तमिल है। इसको हम पीएन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक मैथमेटिकल टूल है जिसको हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये स्टेटमेंट जो है ये नेचुरल नंबर या जी पॉजिटिव के लिए ट्रू होती है। तो इस मैथमेटिकल इंडक्शन की स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमें दो स्टेप की ज़रूरत होती है। फर्स्ट है कि हम ये पी एन की जगह पर हम 1 लिखेंगे। ये ट्रू होना चाहिए लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। और दूसरा स्टेप है कि हम इस n की जगह पर हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू n प्लस 1 और इसको कहते हैं इंडक्शन मेथड। n की जगह पर हम n प्लस 1 पुट करेंगे और फिर हम इसको प्रूव करेंगे और ये भी ट्रू होनी चाहिए। कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो कि z और n के लिए ट्रू है या फॉल्स है, इनको मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से, इन स्टेप्स की मदद से प्रूव किया जा सकता है। यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन की 3 एग्जाम्पल दी गई हैं। पहली है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। n का स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 और ये 2n प्लस 1 ओवर 6। ये नंबर जो है ये 1 से चल रहे हैं, सो ऑन ये इक्वल आ रहा है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6 और ये n जो है ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। अब ये स्टेटमेंट जो है ये हमने प्रूव करनी है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है कि हम n की जगह पर लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर 1 पुट करेंगे। तो ये 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1, इसकी जगह पर 1 प्लस 1 और यहाँ पर भी हम पुट करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 ओवर 6। ये आंसर इक्वल आ जाएगा 1 के और यहाँ पर ये 1 प्लस 1 2 आ जाएगा और ये 2 प्लस 1 3 ओवर 6। तो ये भी कट जाएंगे और 1 इक्वल आ जाएगा 1 के। तो फर्स्ट स्टेप जो है ये प्रूव हो जाता है कि P1 पर ये ट्रू है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये प्रूव करेंगे कि n की जगह पर हम n प्लस 1 पुट करेंगे, इसकी जगह पर भी n प्लस 1 और n प्लस 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये सेकंड स्टेप भी ये ट्रू होना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो इसका मतलब है n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। मैथमेटिकल इंडक्शन के कंसेप्ट को अगले लेक्चर में हम ज्यादा डिटेल में समझेंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर जाते हैं जो कि ऑड नंबर के लिए है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इक्वल है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब सो ऑन। n का क्यूब इज इक्वल टू ये आ जाएगा n का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल का स्क्वायर ओवर 4। अगेन हम यहाँ पर पहले वाली कंडीशन लगाएंगे, n की जगह पर 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर 1 पुट करें 1 के इक्वल और इधर में 1 2 ओवर 4। तो ये 4 4 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड भी 1 के इक्वल होगी और राइट साइड भी। तो पहली स्टेटमेंट इसकी जो है वो ट्रू है। इसी तरह हम n की जगह पर n प्लस 1 पुट करेंगे यानी इंडक्शन करेंगे। तो आगे हम इसको प्रूव करेंगे। अगर ये स्टेटमेंट प्रूव हो गई तो हम यहाँ पर बताएंगे कि ये n जो है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। हमने प्रूव करना है कि थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है कि x प्लस 1 ओवर x अगर इंटीजर है तो xn प्लस 1 ओवर xn भी एक इंटीजर होगा और ये n जो है ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। ऐसी स्टेटमेंट जो होती हैं ये ट्रू भी हो सकती हैं और फॉल्स भी हो सकती हैं। थ्योरम में हमारे पास m n p जो है ये तीनों बिलोंग कर रहे हैं जी पॉजिटिव और ये जी पॉजिटिव के लिए ट्रू हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है वो m प्लस n इज इक्वल टू n प्लस m के इक्वल है और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू n प्लस m प्लस p ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह m प्लस n इज इक्वल टू p प्लस n और m जो है वो p के इक्वल है तो ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी है। अगर m प्लस n इक्वल 0 के हैं तो इसका मतलब है m और n दोनों ही 0 के इक्वल हैं। तो ये तमाम प्रॉपर्टी जो हैं ये जी पॉजिटिव के लिए होल्ड करती हैं। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव करना है जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है।
m प्लस n इज इक्वल टू n प्लस m, और ये एक एडिटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1 में हम जो है एक सेट ले लेते हैं u, और ये सेट जो है इक्वल है m बिलोंग कर रहा है z प्लस को, और इस n की जगह पर हम 0 पुट करेंगे। तो यहां पर m प्लस 0 इक्वल है 0 प्लस m, और करली ब्रैकेट्स बंद कर देंगे। ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद हम सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे। सेकंड स्टेप में हमने एक नया सेट ले लिया जो कि v है, और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। n बिलोंग करेगा z प्लस को, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि ये m प्लस n प्लस p के इक्वल है। तो हम इसको लिखेंगे m प्लस 1, और ये प्लस n इज इक्वल टू m प्लस n और प्लस 1, और यहां पर ये m भी बिलोंग कर रहा है z प्लस को। z प्लस जो है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। स्टेप 3 में हम एक नया सेट ले लेते हैं जो कि w है, और यहां पर जो है हम दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करवाएंगे, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। तो n अगेन बिलोंग करेगी z प्लस को, और ये z प्लस जो है ये नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं। तो m प्लस n इज इक्वल टू n प्लस m के, और m जो है ये बिलोंग करेगा z प्लस को, और इसी तरह m प्लस n प्लस 1 इज इक्वल टू m प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस n, ये दोनों इक्वल होंगे। तीनों सेट्स में u v w तीनों को हम प्रूव करेंगे कि u जो है ये भी इक्वल होगा z प्लस के, v भी इक्वल होगा z प्लस के, और इसी तरह w भी इक्वल होगा z प्लस के। तीनों सेट्स में हमने ये प्रूव करना है कि ये तीनों जो हैं वो z प्लस यानी नॉन नेगेटिव नंबर के इक्वल है। तो मैं पहले फर्स्ट स्टेप को प्रूव करूंगा, तो मैं अगेन फर्स्ट स्टेप 1 ही लिखूंगा। स्टेप 1 हमने लिख लिया है जो कि इसके इक्वल है। यहां पर मैं सपोज करने लगा हूं कि ये जो 0 जो है जो हमने यहां पर पुट किया था, ये 0 जो है ये बिलोंग कर रहा है u को, तो इसका मतलब है ये m भी बिलोंग करेगा u को। यहां पर हम मैथमेटिक इंडक्शन का मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने में। तो फर्स्ट स्टेप में हम करते हैं कि 1 या 0 पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल आनी चाहिए। तो यहां पर 0 मैंने पुट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि m की जगह पर m प्लस 1, मैथमेटिक इंडक्शन में नेक्स्ट स्टेप होता है कि m की जगह पर हम m प्लस 1 पुट करेंगे। तो मैं m प्लस 1 प्लस 0, इसका आंसर जो आएगा ये m प्लस 1 ही होगा। इसी तरह मैं अगर इसको लिखूं 0 m प्लस 1, और ये वाली जो प्रॉपर्टी है मैं इसको स्टेरिक की मदद से रिप्रेजेंट करूंगा। स्टेरिक का मतलब है कि अगर आपने ये 0 को ब्रैकेट के अंदर लेकर जाना है तो हम स्टेरिक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। 0 प्लस m प्लस 1, और इसका आंसर भी m प्लस 1 आएगा। इसका मतलब है अगर 0 बिलोंग कर रहा है u को, m बिलोंग कर रहा है u को, तो इसका मतलब है m प्लस 1 भी बिलोंग करेगा u को। तो हम लिख सकते हैं कि u जो है ये z प्लस के इक्वल है। ये प्रूव हो गया कि u जो है ये z प्लस के इक्वल है। अब हम प्रूव करेंगे v भी इक्वल होगा z प्लस के। अब हम स्टेप 2 को फॉलो करेंगे जो कि v के इक्वल है। इस प्रॉपर्टी को अगेन मैं यहां पर लिख लूंगा। यहां पर 0 जो है ये बिलोंग कर रहा है v को, तो हम सपोज करते हैं कि ये n जो है ये n भी बिलोंग कर रहा है v को। ऊपर हम यहां पर पढ़ चुके हैं कि अगर मैं 0 पुट करूंगा n की जगह पर तो m प्लस 1 और m ये 1 प्लस m दोनों इक्वल ही होते हैं। तो यहां पर अगर मैं n की जगह पर 0 पुट कर दूं तो ये m प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड और m प्लस 1 राइट हैंड साइड होगी, ये भी इक्वल आएगी z के। 0 पुट करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगी,
इसके बाद हम m की जगह पर m+1 पुट करेंगे, तो m की जगह पर m+1 पुट किया गया और ये 1 जो है ये n के साथ लिखा गया है, 1 + n, और इसको हम लिख सकते हैं m+1 और ये +n, ये n को हम इस ब्रैकेट में लेकर जा रहे हैं तो हम स्टेरिक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे +1 और ये स्टेरिक प्रॉपर्टी आ जाएगी यहां पर। अगेन मैं n को इसमें फॉर्म में लेकर आऊंगा, तो ये m+n +1 और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है ये n को बिलोंग कर रही है। अब ये 1 को और इसको मैं इकट्ठा कर दूंगा, m+n+1 और अगेन हमने ब्रैकेट चेंज किया है तो ये स्टैटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो यहां से अगर मैं n को 0 करूं तो ऊपर हमें पता है कि ये m+1 के ही इक्वल आएगा, तो ये सारे का सारा जो है ये v के इक्वल है और यहाँ पर n जो है ये z को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है v जो है ये भी बिलोंग करेगा z को, तो v इक्वल होगा z प्लस के। अब थर्ड प्रॉपर्टी को हम प्रूव करेंगे जिसमें वेक्टर हमने w सपोज किया हुआ है। दोबारा मैंने स्टेप 3 लिया है और सेट जो है w ले लिया है। अगेन हम पहला स्टेप 0 वाला करेंगे कि 0 जो है ये बिलोंग करेगा w को, तो इसका मतलब है सपोज जो हमने कर रहे हैं कि ये जो n है ये बिलोंग कर जाएगा w को। n की जगह पर हम n+1 पुट करेंगे, m+n+1 और इसको हम लिख सकते हैं m+n+1, यानी अगेन स्टेरिक प्रॉपर्टी हमने यूज की है। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं n+m, तब भी ये एसोसिएटिव लॉ ही रहेगा, +1, n बिलोंग कर रहा है z को, तो इसका मतलब है WB इक्वल होगा z प्लस के। अभी जो हमने प्रूव किया था वो इसके इक्वल आया था, इसका मतलब है W जो है वो z प्लस के इक्वल है। पहले जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी वो सारी की सारी जो थी वो एडिटिव प्रॉपर्टीज थी। यहाँ पर भी m, n और p तीनों बिलोंग कर रहे हैं z प्लस को, और यहाँ पर जो है प्लस का साइन हमने हटाकर मल्टीप्लिकेशन का साइन कर दिया है, यानी वही कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी है लेकिन दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी है। m.n इक्वल 0 के है तो n और m दोनों 0 होंगे, अगर 0 के साथ n को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 ही आएगा, लेकिन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 के या n के ही इक्वल आ जाएगा।